हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का टॉपिक है आपके पार्टनर के बढ़ते कदम क्यों आपके तरफ नहीं आ पाते हैं। आपकी तरफ आने को बढ़ते तो हैं, पर डियर ऐसा क्या होता है जो वापस वो थर्ड पार्टी की तरफ चले जाते हैं या फिर पीछे कदम अपने ले लेते हैं। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो भी आप देख सकते हैं, और अगर नहीं भी है तो कुछ कारण है, तो हम वो भी जानेंगे कि आपके पार्टनर के बढ़ते कदम जो है क्यों पीछे हट जाते हैं। क्या वजह है आपके पार्टनर के बढ़ते कदमों की, जो आपकी तरफ बढ़ते बढ़ते ये पार्टनर पीछे की तरफ अपने कदमों को ले लेते हैं। तो प्लीज यूनिवर्स गाइड करें कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के बढ़ते कदम क्यों पीछे की तरफ चले जाते हैं। ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या है, प्लीज यूनिवर्स बताएं कि मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनके बढ़ते कदम क्यों पीछे चले जाते हैं। तो प्लीज यूनिवर्स गाइड करें कि क्यों बढ़ते कदम पीछे चले जाते हैं। ओह माय गॉड, आ गया, आपको भी समझ में आ गया होगा। रियली यही सब है। आपके पार्टनर के बढ़ते कदम क्यों पीछे चले जाते हैं। आपके पार्टनर के बढ़ते कदम क्यों पीछे चले जाते हैं। यूनिवर्स प्लीज, ओह माय गॉड। डियर, यहाँ पर जो सिचुएशन और जो एनर्जीज आई है आपको भी दिख रही होगी कि यहाँ पर चलिए हो गया, ठीक है। और बॉटम के एनर्जीज जो है ये पार्टनर बहुत ज्यादा, देखिए, ईगोइस्टिक है। मैं बोल ही रही थी कि शक भी करते हैं, ईगोइस्टिक है और इस तरह का है, मतलब डाउट बहुत रहता है इस पार्टनर को, किसी तरह का डाउट। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है, इन्होंने डाला है आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में, पर डियर यहाँ पर देखिए, और बहुत जल्द ये एक्शन ले लेते हैं बिना सोचे समझे कोई भी चीज का। कहीं ना कहीं ये चीज दिख रही है कि बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन ये तुरंत ले लेते हैं। और डियर, इनके एक्शन से ऐसा ही लग रहा है कि ये पार्टनर जो है बिना सोचे समझे किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना, बिना सोचे समझे किसी के भी प्रपोजल को ठुकरा देना, वो वाली एनर्जी है। ईगो बहुत है और डियर डाउट बहुत है इस पर्सन को, है ना। तो यहाँ पर डाउट भी है और देखिए नजरें जो है कहीं ना कहीं आप ही पर रुकी हुई है। ये सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा आपको देख रहे हैं और बात हो रही है कि आपके पार्टनर जो हैं क्यों बढ़ते बढ़ते आपकी तरफ से कदम पीछे ले लेते हैं। ऐसी क्या वजह है, क्या इनकी लाइफ में ऐसी कोई वजह है जो ये पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते बढ़ते कदमों को ले लेते हैं। यहाँ पर जस्टिस आया है और जस्टिस का आ जाने का मतलब है कि भाई आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये जस्टिस बता रहा है कि मैं उस सिचुएशन से तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। जो भी सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में चल रही है, मैं तुम्हें जस्टिस दूंगा। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो भी है आपके साथ में जिस इस तरह के बिहेवियर में रहते हैं कि ये आपको कभी कभी बहुत ज्यादा ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए जस्टिस भी है और जजमेंट भी है। ओ माय गॉड, तो दोनों कार्ड्स आए हैं, जस्टिस भी आया। आपके पार्टनर की कुछ ऐसी बेवकूफियां रही है, कुछ ऐसे डिसीजन रहे हैं, इन डिसीजन, यूं समझ लीजिए इनके डिसीजन जो है ना वो इस कदर रहे जैसे इनके ना हो, किसी और के डिसीजन को लेकर ये चल रहे थे और उसके पीछे ही आप दोनों के बीच में गैप आता है, आप दोनों के बीच में दूरियां आती है। ये दूरियां, ये इंतजार जो है, इसकी वजह कहीं ना कहीं कुछ और चीजें हैं। और डियर, ये चाहते तो हैं आपको अपना कप ऑफर करना, ये चाहते हैं आपकी तरफ आना, कुछ लोगों के पार्टनर, या फिर इन्होंने किसी तरह का प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। हो सकता है कि इनकी ये जिस तरह का ईगो दिखाते थे, बहुत घमंडी इनका नेचर था, तो वो वाली सिचुएशन दिख रही है। और डियर, यहाँ पर किसी तरह के इमोशंस, किसी तरह की चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर जो हैं अभी हर्मिट मोड पर जा चुके हैं। और डियर, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो इस पार्टनर ने क्रिएट करी है। आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं आपका दिल कई बार तोड़कर जा चुके हैं। कई बार इन्होंने आपके साथ में ऐसी सिचुएशन करी है जहां पर आपका और इनका बहुत ज्यादा फाइट वाला सिचुएशन रहा है। और डियर, यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है आप अभी तक क्लियरिटी नहीं मिली है आपको
उलझे हुए हैं इस रिश्ते को लेकर। आप में से काफ़ी लोग कि ये पार्टनर कभी आ जाता है, कभी चला जाता है, कभी तो बहुत ज़्यादा ऑफर करता है, कभी तो ऐसा दिखाएगा कि जैसे ये मुझ पर बहुत प्यार करता है, जैसे कि मुझसे बहुत लव करता है। कभी तो बहुत सारा कप ऑफर लेके आ जाएगा, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आए भी होंगे, आपको अपना कप दिए भी होंगे। लेकिन जितनी तेज़ी से ये पार्टनर आपकी तरफ नहीं आए हैं, उससे तेज़ी से तो ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी से चले गए। आपको यहाँ पर कप ऑफर किया और उसी समय इन्होंने कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट देकर कहीं ना कहीं ब्रेकअप कर कर आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पर यही चीज़ों को बता रही है कि आपके रिश्ते में टावर भी आया है, आपके रिश्ते में ये दूरियां भी आई है। वजह कहीं ना कहीं यही दिख रही है कि आपके पार्टनर अपने बढ़ते हुए कदमों को पीछे क्यों ले लेते हैं। तो डियर यहाँ पर दिख रहा है, साइन जान लीजिए। सबसे पहले तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास में तो सारे साइन आए हैं। बात करी जाए कि आपके पार्टनर जो हैं, ठीक है, क्या वजह है जो आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपको चाहते भी हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, पर फिर भी ये पार्टनर कमिटमेंट देने के नाम से कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। कहीं ना कहीं ये ऑफर करते करते अपने कदमों को पीछे कर लेते हैं। आते तो इसी नीयत से हैं, आपसे बात भी होती होगी फ़ोन कॉल्स पे किसी चीज़ पर कि भाई मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ या आपको किसी तरह का कोई क्लियरिटी देना चाहता हूँ, कमिटमेंट देना चाहता हूँ। पर डियर आते आते रास्ते में इनका दिमाग जो है कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। यूँ लगता है जैसे कि ये इंसान बेवकूफ़ हो गए हैं, इन इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये आए क्यों थे, आपकी तरफ क्यों आए थे। कुछ लोगों के पार्टनर तो हर्मिट मोड पर जा चुके हैं। हो सकता है कि अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी क्लियर तरीके से फील हो रही है कि आपके पार्टनर जब जब आपकी तरफ आए हैं तब तब आपके और इनके बीच में एक ऐसी एनर्जीज आ जाती है, कहीं ना कहीं इसे कहते हैं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की कोई एनर्जीज है, थर्ड पार्टी की कोई ऐसी एनर्जीज आपके पार्टनर को रोकती है। तो हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पर आपके पार्टनर अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे ये स्टेप नहीं ले सकते हैं। चाहते तो हैं ये स्टेप लेना, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं, पर कुछ तो इन्हें रोकता है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, कुछ क्या बोलूँ, थर्ड पार्टी के कुछ ऐसे इंटेंशन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को ये मजबूर कर देती है कि वो पार्टनर आगे बढ़े या नहीं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के चक्कर से आपके साथ में बहुत कुछ ऐसा कर चुके हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ों को इन्होंने किया है कि बार बार ये आपकी ज़िंदगी में आते हैं और चले जाते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये थर्ड पार्टी के चक्कर में आपके पार्टनर ने आपके साथ में बहुत बार फाइट किया है, बहुत बार आपको जगलिंग वाले जोन में डाला है और डियर आपको क्लियरिटी नहीं दी है। कभी भी आपने इनसे पूछा कि आप मेरी ज़िंदगी में आते हो तो क्लियरिटी क्यों नहीं देते हो, क्यों आप मेरे साथ में जजमेंट नहीं कर पाते हो, तो डियर ये पार्टनर आपको नहीं दे पाया होगा कोई जवाब, क्योंकि इस पार्टनर के पास में कोई जवाब ही नहीं है। यहाँ पर ये क्लियर तरीके से दिख रहा है कि ये पार्टनर के पास कोई इस बात का जवाब ही नहीं है कि ये आपके साथ में जजमेंट कर सके। क्यों आपको इतना वेट करा रहा है, क्यों आपको क्लियरिटी नहीं दे रहा है, इस रिश्ते में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि यहाँ है कुछ ऐसे इमोशंस है, कुछ ऐसे बंधन है जिसमें ये पार्टनर जो है कहीं ना कहीं अटके हुए, इनजस्टिस कर रहे हैं, ये खुद से कर रहे हैं, क्योंकि इनके आगे कुछ टावर मूवमेंट चल रहे हैं। हो सकता है कि ये इतने स्टेबल नहीं हो अपनी लाइफ में, ये आपको लेकर बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ प्लानिंग करते हैं, पर डियर यहाँ पर इनकी लाइफ इस कदर दिख रही है कि इनकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है उसमें ये पार्टनर जो है वो भी कभी कभी ईगो बहुत दिखाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा आपको इस तरह की सिचुएशन दिखा देते हैं कि ऐसा लगता है कि ये पार्टनर जो है काफ़ी हद तक डियर आपके साथ में रूड बिहेव करे हैं, और हो सकता है करा भी हो, बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया हो, बहुत ज़्यादा आप पर नज़र रखिए, कंट्रोलिंग एनर्जी रही है इस पार्टनर की, और थर्ड पार्टी के पीछे आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ भी दिखाए हैं, किसी तरह का एक्शन भी लिए हैं। हो सकता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे वहाँ जाना है, मुझे उनके साथ में रहना है, तो यहाँ पर आपके प्यार को, आपके लव को ठुकरा कर ये पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में गया था, वो वाली चीज़ दिख रही है। और जिस भी कारण से ये पार्टनर वहाँ गए थे तो यहाँ पर आपके और इनके बीच में दूरी आ गई, आपके और इनके बीच में गैप आ गया। अब ये पार्टनर जो है
बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं। जब भी ये आपकी तरफ आने का सोचते हैं तो उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि थर्ड पार्टी जो है कहीं न कहीं रूड बिहेव करने लगती है। इस तरह का आपके पार्टनर को कहीं न कहीं कंट्रोल करती है। इस तरह का आपके पार्टनर के दिमाग पर छा जाती है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आते-आते पूरी तरह से नेगेटिव हो जाते हैं और फिर आप दोनों के बीच में फाइट हो जाती है, या फिर आपका दिल टूट जाता है, या आपके पार्टनर आपका दिल तोड़ देते हैं, या फिर वो इतना टाइम लगा देते हैं, इतना टाइम कि आपको ही गुस्सा आ जाता है। आप खुद ही कहीं न कहीं उन्हें मना कर देते हैं कि रहने दीजिए, मत आइए, है ना? तो यहाँ पर वेटिंग वाली भी एनर्जी दिख रही है। प्यार, प्रपोज़ल सब कुछ होते हुए रूड बिहेव करना इस पार्टनर को कहीं न कहीं इस थर्ड पार्टी से ही सीखने को मिलता है। ये थर्ड पार्टी ही आपके पार्टनर को कहीं न कहीं एक्शन लेने पर मजबूर कर रही है। कह रही है कि एक्शन लो, किसी न किसी तरह का कोई ऑफ़र, किसी न किसी तरह की चीज़ों के बारे में ये थर्ड पार्टी की तरफ से फ़ोर्स डल रहा है। हो सकता है कि ये आपके लिए नहीं है, ये पार्टनर कहीं और अटैच भी हो रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में दो जगलिंग वाला जोन चल रहा है। दोनों जगह बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है कि इनकी फैमिली जो है किसी तरह का प्रेशर डाल रही है कि थर्ड पार्टी के साथ में कहीं न कहीं सेलिब्रेशन करो, थर्ड पार्टी के साथ में कहीं न कहीं अच्छे से रहो, मिल के रहो। और यहाँ आपके पार्टनर जो है उनका दिल तो आप ही की तरफ है, आपसे प्यार करते हैं। पर डियर ये चले गए थे, फैमिली के दबाव में शादी कर ली थी, जो भी रहा हो। पर डियर ये चीज यहाँ पर क्लियर दिख रही है कि ये पार्टनर उनके दबाव से आपका दिल बार बार तोड़ जाते हैं और आपको यही बोल जाते हैं कि फैमिली जो है वो नहीं मान रही है, मैं तुम्हारे साथ में जस्टिस नहीं कर सकता, इनजस्टिस कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे माफ कर दो। और जब मन होता है तो ये पार्टनर आपकी तरफ आ जाता है ना, आया भी है। काफी लोगों के पार्टनर जो है आते जाते रहते हैं, ऑन ऑफ करते रहते हैं। ये कनेक्शन को कहीं ना कहीं एक सीरियस तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। शायद आप इनके लिए अवेलेबल रहते हो, इसलिए ये पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैं जब भी जाऊंगा ये पार्टनर तो मेरे लिए है, मेरे लिए अवेलेबल है, मैं क्यों कहीं और वो करूं। तो यहाँ पर जब थर्ड पार्टी से इनकी दाल नहीं गलती है तो डियर ये पार्टनर आपकी जिंदगी में आ जाता है, आपसे एक्सक्यूज दिखाने लगता है, आपको बताने लगता है कि ये पार्टनर जो है आ नहीं पाए। बहाने मारना, मुझे तो यहाँ पर बहाने मारने वाली एनर्जी दिख रही है, क्योंकि अगर ये पार्टनर आपसे प्यार करता, आपसे लव करता, तो यहाँ पर लव की एनर्जी आनी चाहिए, एक कमिटमेंट वाली एनर्जी तो यहाँ पर दिख रही है। लेकिन वो जो बात होनी चाहिए ना, वो चीज यहाँ पर नहीं दिख रही है। एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, पर डियर किस बात का वो न्यू बिगनिंग, किस बात का वो कमिटमेंट। अगर वो थर्ड पार्टी को साथ लेकर आपके साथ में न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, वो थर्ड पार्टी को साथ लेकर एक नई शुरुआत करना चाहता है, तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप ये चाहते हो कि इस थर्ड पार्टी को छोड़ दो, फिर मेरी जिंदगी में आ जाओ, तुम्हारे लिए वेलकम है। लेकिन अगर तुम इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते हो, इस थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते हो, इस पारंपरिक रिवाजों के साथ में आप अगर बंधे हुए हो, तो डियर आप में से काफी लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। आप में से काफी लोग अपनी जिंदगी को कहीं ना कहीं फ्रीडम के सहारे जीना चाहते हैं। आप चाहते हो कि किसी का भी कोई ऐसा दबाव ना रहे, किसी का भी कोई ऐसा ईगो ना रहे उस बीच में, आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के बीच में। तो काफी लोग यहाँ पर इस तरह का चाहते हैं। पर डियर जब भी ये पार्टनर आपकी तरफ आता होगा, आपने देखा होगा कि ये पार्टनर दिल से नहीं आता है, दिल से, यानी आपको पहले जो बात थी वो चीज नहीं दिखती होगी। ऐसा लगता होगा जब से इसकी शादी हुई है, कुछ लोगों के पार्टनर ने शादी कर ली है, ये भी मैं बता दूं, और कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं आप से दूरियां तो बना चुके हैं, पर डियर अपने परिवार, अपनी फैमिली वाले या दोस्तों के कहने में इस कदर है कि शायद आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, शायद आपको इस तरह से ले रहे हैं कि यार जब भी जाओ वो अवेलेबल तो रहता है मेरे लिए, तो मुझे इस पर, रिश्ते पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक चलती है गाड़ी चलने दो। इस तरह की कुछ सिचुएशन है। और आपको भी कभी कभी ऐसा फील होता है कि ये पार्टनर शायद मुझे इस तरह का ही सोच रहा है कि जब तक गाड़ी चल रही है चलने दो, जब तक रिश्ता चलता है चलने दो, है ना। लव वाली फीलिंग्स आपको भी नहीं फील होती है, क्योंकि जब से इस पार्टनर ने आपका प्यार, आपके ऑफर को ठुकराया है, आपको अब ये रियलाइज हो चुका है कि ये प्यार, ये ऑफर इन्होंने ठुकरा दिया है। अब इस पार्टनर को आप अपने जिंदगी में, अब इस पार्टनर को आप अपनी लाइफ में जगह देना नहीं चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक देखने की आस है कि ये पार्टनर जो है क्यों आता जाता रहता है, क्यों ऐसा करता है। तो आप में से काफी लोगों को इस बात का जवाब चाहिए। प्यार आपको भी पता चल चुका है, ये पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता है, आपके साथ में कहीं ना कहीं ये ब्लेमिंग वाले गेम खेलता है, आता भी है और आप पर ब्लेम भी करता है, चला भी जाता है, करता है ना, कुछ तो ऐसे ब्लेम कर देता है जहां पर आपका दिल जो है ना, जो
हर्ट हो जाता है, इस कदर हर्ट होता है कि आपको लगता है, और फिर क्या बोलेंगे, आपको मैंने देखा, हर चीज़ देखी है मैंने, मैं सब देख रहा था, ये मत सोचो कि मैं तुमसे दूर हूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे सब कुछ दिखाई देता है या देती है, मैं सब कुछ देख लेती हूँ या देख लेता हूँ, ठीक, आप पे ध्यान नहीं देना है। पर डियर वो इस तरह का एक्सक्यूज देते होंगे और आप सोचते होंगे हाँ भैया मुझसे ही कुछ गलती हुई है, मुझसे ही कुछ गलत हो गया, शायद इसीलिए ये पार्टनर नाराज हो गया, बस वजह मिल गई, चले गए दूर। गलती किसकी दिखा दी? आपकी। पर डियर असलियत में ये पार्टनर गलत है। ये पार्टनर जब भी आता है अपनी फैमिली के बारे में सोच कर आता है, आपके पास में लॉन्ग लाइफ के लिए नहीं आता है, थोड़े दिन रहता है, एंजॉय करता है, ऑन ऑफ कनेक्शन करता है, चला जाता है, क्योंकि इसके लाइफ में थर्ड पार्टी है। और एक नहीं कई बार इसने आपके साथ में ये किया है कि इस थर्ड पार्टी के पीछे ये आपके दिल को तोड़ के गया है। एंजॉय करता है ये थर्ड पार्टी के साथ में, एंजॉय कर कर, सेलिब्रेशन कर कर, घूमना फिरना सब कुछ है। और डियर आपके पास में जब इसको बिल्कुल थर्ड पार्टी से बिल्कुल टावर मूवमेंट चलने लगता है, खचर पचर होने लगती है ना, तब आपकी याद आ जाती है, तब ये आपकी तरफ आता होगा। तो वो वाली सिचुएशन दिख रही है कुछ लोगों के लिए। तो डियर अगर ये सिचुएशन है, मैंने सिचुएशन भी बताई है, ऐसा नहीं कि उठाया और इसको ले लिया आपने, है ना, क्लेम करने की जरूरत नहीं है। इस चीज को समझो कि वाकई में वो क्या ऐसा करता है आपके साथ में, तो आप उस एनर्जीज को लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी का रिश्ता खराब हो, बिल्कुल नहीं चाहूंगी। जो एनर्जीज मुझे फील हो रही है पता नहीं किससे मैच होगी। पर डियर ये पार्टनर कोर्ट केस में भी ले गया है, आपने शायद इस पर किसी तरह का कोई कोर्ट केस करा है, कुछ करा है, आपको लगता है कि बिना आप मैरिड पर्सन हो और आपको लगता है कि ये उस थर्ड पार्टी के साथ में शादी कर लिया है। पर डियर शादी नहीं कर सकता। आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इसने मुझको डिवोर्स तो दिया ही नहीं है ना, हम दोनों के बीच में डिवोर्स तो हुआ ही नहीं है, कैसे वो वहां रह सकता है। तो डियर यहाँ पर ये चीज दिख रही है कि हो सकता है कि इस पार्टनर ने आपको डिवोर्स नहीं दिया, लेकिन उस थर्ड पार्टी को भी नहीं बताया कि ये मैरिड पर्सन है, उस थर्ड पार्टी को भी नहीं बताया कि इसका पहले भी शादी हो चुका है। यहाँ पर ये सिचुएशन भी दिख रही है। और डियर ये उस थर्ड पार्टी को भी उलझा के रखा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपको भी उलझा के रखे हैं, थर्ड पार्टी को भी उलझा के रखे हैं, ये क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं। और डियर बीच में ये पार्टनर जो है एंजॉय कर रहे हैं, बीच में ये पार्टनर जो है दोनों तरफ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, थर्ड पार्टी की तरफ भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आपकी तरफ भी यही चाहते हैं। पर डियर आपकी आंखें खुल चुकी है, आप नहीं चाहते हो इस तरह का लाइफ। आप जान चुके हो कि ये पार्टनर जो है कहीं ना कहीं आपको जगलिंग वाले जोन में लेके आ चुका है, आपके साथ में गलत कर रहा है, आपको ये एहसास हो चुका है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर चुका है कि ये पार्टनर ऑन ऑफ करता रहता है, ये पार्टनर आता जाता रहता है, ये पार्टनर आपको जब मन होता है तब कॉल लगा लेता है, जब मन होता है तब बात कर लेता है, वरना आप इसको कॉल मैसेज करते रहो, वरना आप इसको कितना भी स्पाई करते रहो, पर डियर सोशल मीडिया पे एक जवाब नहीं देता होगा ये पार्टनर, आपको एक भी जवाब नहीं देता होगा। जब इसका मन होता होगा तब भी आपके साथ में करता होगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स जो कह रही है, डिवाइन जो कह रहे हैं, ये जजमेंट जो है ये पार्टनर आपके साथ में नहीं कर पाया। पर डियर कोई बात नहीं, यहाँ पर जजमेंट ये नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं जस्टिस। तो जस्टिस होने वाला है, एक ऐसा जस्टिस, क्योंकि ये थर्ड पार्टी जो है, जिस भी थर्ड पार्टी में आपका पार्टनर अटका हुआ है, वो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनके प्रपोजल को देखिए, यहाँ पर क्या है, ये थर्ड पार्टी पर नजर बनाए रखे थे, थर्ड पार्टी के साथ में उठना बैठना चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एंजॉय चल रहा है। एक तरह से कहा जाए तो ये थर्ड पार्टी जो है इसके साथ में सोशल मीडिया पे बहुत चैटिंग फैटिंग चल रही है। पर डियर यहाँ पर वो थर्ड पार्टी किसी तरह का कोई कमिटमेंट, किसी तरह का कोई ऑफर ठुकराती हुई दिख रही है आपके पार्टनर का, और टावर आने वाला है बहुत जल्द। आपके पार्टनर के इमोशंस जो है वो हिलने वाले हैं और एक झटका लगने वाला है 420 का, और ये पार्टनर को टावर मूवमेंट फील होने वाली है, एक ऐसे टावर मूवमेंट जहां पर ये पार्टनर को बहुत आदत थी ना बहुत फास्ट एक्शन लेने की, जरा सा गुस्सा आया नहीं कि एक्शन ले लिया, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, जाओ, जा रहा हूं मैं तुम्हारी सिचुएशन से, जा रहा हूं मैं तुम्हारी लाइफ से, करा है ना इस पार्टनर ने, बहुत धमकी दी है डिवोर्स 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 की। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये खुद ऐसे मुकाम पे आ गया है जहां पर थर्ड पार्टी बार बार इनको जस्टिस करने को कह रही है, थर्ड पार्टी बार बार जजमेंट करने को कह रही है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी ने किसी लीगल इशू में आपके पार्टनर को इन्वॉल्व कर लिया है और आपके पार्टनर की फाइट वाली सिचुएशन चल रही है, दिल बहुत दुखी हो चुका है, जगलिंग वाले जोन से गुजर रहे हैं, एक्शन लेना इनको भारी पड़ गया। इस थर्ड पार्टी के कहने पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा एक्शन ले चुके हैं, शायद उस एक्शन के अंदर आपके पार्टनर फंस चुके हैं, कहीं ना कहीं उलझ चुके हैं, और डियर उनका दिल भी कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है, उनके दिल को भी कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है कि किस सिचुएशन में आ गए, और यहाँ पर इनको बेवकूफ समझा जा रहा है। थर्ड पार्टी तो इन्हें बेवकूफ ही समझ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी को लग रहा है कि जैसा वो बोलेगी, जैसा वो आपके पार्टनर को
इन्फ्लुएंस करेगी, वो पार्टनर उसी तरह से चलने लगेगा। तो यहाँ पर आपके पार्टनर उंगलियों पर नाच रहे हैं इस थर्ड पार्टी की, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का जो हालात है इसी तरह का दिख रहा है डियर। और क्यों ये पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते बढ़ते अपने कदमों को ले लेता है, कुछ तो ऐसा है कि आपके पार्टनर का नेचर ही ऐसा है फ्लर्टिंग वाला, कुछ तो ऐसा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी बांधी हुई है, ये थर्ड पार्टी फैमिली है जिसने किसी तरह का कोई लालच देकर आपके पार्टनर को वहां रोक रखा है। कुछ के पार्टनर तो इस कदर हैं कि वो प्यार तो करते हैं पर बोल नहीं सकते, अपने पापा मम्मी के आगे बोल नहीं सकते। आपसे प्यार करते वक्त उनको पापा मम्मी नजर नहीं आए थे, पर डियर प्यार होने के बाद में उनको पापा मम्मी बहुत अच्छे से नजर आने लगे हैं, फैमिली बहुत अच्छे से नजर आने लगी है, कल्चर बहुत अच्छे से नजर आने लगा है। यहाँ पर वो इनजस्टिस करके आपके साथ में जा चुके हैं। तो यहाँ पर डियर बहुत कुछ दिख रहा है, पर वो इंसान जो जा चुका है वो बहुत चीज़ों के बारे में सोच रहा है, वापस से न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहा है। लास्ट वाले इंसान की बात कर रही हूँ। ईगो उसके अंदर है, घमंड भी है, पर डियर अपने परिवार वालों के आगे उसका ईगो, उसका घमंड कोई काम नहीं करता है। सिर्फ आपको ही दिखाना, ऑन ऑफ करना, आपके रिश्ते में आ जाना, चले जाना। डरपोक किस्म का इंसान यहाँ पर दिख रहा है। किसी तरह की एनर्जी ऐसी है कि कहते हैं ना कि डर गया है वो बंदा, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं उसकी वीकनेस है। ये वीकनेस नजर आ रही है मुझे आपके पार्टनर की, और ये उसकी वीकनेस जो है उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है। उसकी वीकनेस ही है जो उसे रोक रही है, इसीलिए ये पार्टनर जो है आपके साथ में जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। ऑन ऑफ कनेक्शन है डियर काफी लोगों का, मुझे जरूर बताइएगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, जोरदार नो कांटेक्ट है, काफी टाइम हो चुका है, बात नहीं हुई है। काफी लोग जो है एक दूसरे से मिले भी नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो गया है। और ये भी दिख रहा है कि ये जो सिचुएशन है इसमें आप में से काफ़ी लोग जजमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, कोई लीगल इशू में फंसे हुए हैं, कोई तो ऐसी चीज़ें चल रही है आपके आसपास की जहां पर आपको उलझनें बहुत फील हो रही है। आप चाहते हो कि ये पार्टनर जो है आते आते रुक जाता है, आपकी तरफ आता है फिर चला जाता है, तो इसकी वजह जो है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ही है। और डियर आपके पार्टनर का ईगो है, आपके पार्टनर का फ्लर्टिंग नेचर है, आपके पार्टनर का ऑन ऑफ कनेक्शन है। आई होप आपको रीडिंग जो है अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस मिला होगा, कुछ तो रेजोनेट करा हो माय डियर, तो कर दीजिएगा एक लाइक। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू डियर। व्हाट्सएप पे आओ, इस तरह का कोई मैसेज कर रहा है तो प्लीज उसका रिप्लाई मत दीजिएगा। मैं सिर्फ मैसेज में थैंक यू, हाय, हेलो लिखती हूँ, बट व्हाट्सएप पे आने को बिल्कुल नहीं कहूंगी आप लोगों को। मैं बार बार यही चीज कह रही हूँ, मैंने अपना पर्सनल नंबर कहीं पर भी नहीं दिया है, कहीं पर भी मतलब कहीं पर भी नहीं दिया है। अगर आपको कोई मेरा लोगो लगाकर व्हाट्सएप पे आने को कहता है तो वो फ्रॉड इंसान है। बाकी मैं आपको मैसेज करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ, अदरवाइज मेरी तरफ से कोई मैसेज आपको नहीं मिलेगा। ओके डियर, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।